अस्सलामुअलैकुम। किचन हैक में आज हमेशा की तरह एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। नो कॉस्ट वीडियो है, यानी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है इस पे। वही चीज़ें जो घर में हमारी बच जाती हैं, हम उनको कैसे यूटिलाइज़ करके कुछ मज़ीद नई चीज़ें बना सकते हैं। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। आपके पास पुराने दुपट्टे होंगे, शीट्स होंगी या पुराने कपड़े होंगे, तो करना क्या है, अगर आपके पास कुशन कवर हैं तो आपने इनके अंदर इन्हीं कपड़ों से फिलिंग कर देनी है। तो एक ज़बरदस्त कुशन आपका तैयार हो जाएगा। और सिर्फ आपने एक कुशन तैयार नहीं करना, आप अपने बेड पर रखने के लिए कुशन बना सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने सोफ़ों पर कुशन इसी तरीके से फिलिंग करके आप रख सकते हैं। और अपनी गाड़ी में आपको कुशन रखना है और तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। चलें चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। और मेरा अगला हैक है, ये मेरे पास पुराना टावल पड़ा हुआ था, तो बजाय इसके कि मैं इसको डिस्कार्ड करती, मैंने क्या किया, इसको अपने किचन काउंटर टॉप पे मैंने बिछा दिया। और अब जब बर्तन धोती हूँ तो मैं गीले बर्तन इस तौलिए के ऊपर रख देती हूँ। और बाज़ दफ़ा होता है कि मैं इन गीले बर्तनों को खुश्क करने के लिए भी ये तौलिया इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि तौलिया मैंने धो के रखा था और 2 दिन बाद मैं इसको फिर वॉश कर लूँगी। और वॉश करके खुश्क करके मैं फिर इधर काउंटर टॉप पे इसको रख दूँगी। तो इससे होगा क्या कि मेरे काउंटर पे पानी के कतरे नहीं गिरेंगे और मेरा किचन कदरे ड्राई नज़र आएगा, जो कि मुझे भी अच्छा फ़ील होगा और आने वालों को भी एक अच्छा इम्प्रेशन देगा। चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक मेरा जो है वो इन बैग्स का है। हम ब्रांडेड सूट लेते हैं, ऑनलाइन कपड़े मंगा लेते हैं या हम लेकर आते हैं, तो इस तरह के जो बैग्स हैं वो उन्हीं में से वो कपड़े निकलते हैं। तो करना क्या है, इसमें एक छोटा सा कर लें सुराख। सुराख करने के बाद इस तरीके से इसमें करना है सुराख। सुराख करने के बाद इस बैग में लगा दें हैंगर। और हैंगर लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ, हाँ जी, इसमें मैंने अपने ऑफ सीज़न कपड़े जो हैं, मेरा सूट था, वो हैंगर पे लगा के मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया। और अब ये मेरा ब्रांड का सूट जो है पूरा सीज़न पैक खड़ा रहेगा। अब इसके ऊपर ना तो डस्ट जाएगी और ना ही ये मैला होगा और ना ही इसमें कोई और अजीब सी स्मेल आएगी। इस तरीके से आप एक हैंगर नहीं, आप बहुत सारे हैंगर तैयार कर सकते हैं अगर आप ये वाले बैग रखते रहेंगे घर में तो। और अगर डस्टबिन में डाल देंगे तो फिर तो वेस्ट हो जाएंगे। अब इसको अलमारी में आराम से रख सकते हैं, हैंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे ये कपड़े सेफ हो गए। चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। उम्मीद है कि आज की मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होंगी, और अगर आपको पसंद आ रही हैं तो और आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी कर दें। आपके कमेंट पढ़कर मुझे वाकई हौसला मिलता है और मेरे अंदर मोटिवेशन आती है। अब ये वाले बैग्स भी हमारे अक्सर कामदार सूट या हमारे इस तरह के ड्रेसेस जो महंगे वाले होते हैं वो इन बैग्स में पैक होके आते हैं। हर घर में ही आते हैं ये वाले, और ये हर घर में ही ये वाले बैग मौजूद होंगे। अब करना क्या है कि इस बैग में मैंने अपना एक फैंसी सूट जो मेरा अलमारी में ऐसे ही हैंगर पे खड़ा था और मुझे 100% है यकीन कि ये डस्ट हो जाएगा इस पे, और ये इस पे जो काम है वो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद इस तरीके से करके फ़ोल्ड करने के बाद इस बैग में पैक कर लेना है और इसकी ज़िप बंद कर देनी है। ये ज़िप लॉक बैग हैं जो हम ब्रांडेड सूट लेते हैं, और इसको फिर मैं अलमारी में सेव करके रख दूँगी। चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। मेरे पास ये एक पिलो कवर था। पिलो कवर, मेरी शीट इसकी पुरानी हो गई थी तो सिर्फ यही एक कवर बच गया था पिलो का। तो मैंने क्या किया, इससे DIY करके यहाँ पे सिलाई लगा दी, दरमियान में लगा दी और इस साइड से लगा दी, और ऊपर हैंगर पे लगा के मैंने यहाँ पे सिलाई कर दी। अब ये मेरा एक बहुत अच्छा हैंगिंग बैग तैयार हो गया है। इस पे मैं, ये पॉकेट्स हैं तो इसकी दोनों साइडों से इसकी सिलाई लगाई और दरमियान से सिलाई लगा दी थी। अब क्या है कि इसको मैं अलमारी में हैंग कर सकती हूँ, अपनी ज़रूरियात की चीज़ें रख सकती हूँ। 2 बड़ी बड़ी पॉकेट्स बन गई हैं। इसको मैं वॉशरूम में हैंग कर सकती हूँ
और इसमें जो है मैं अपनी ज़रूरत का शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ब्रश वगैरह रख सकती हूँ। और अगर मैं इसमें सॉक्स हो गए, अंडर शर्ट्स हो गई, और इसमें क्लचेस वगैरह हो गए, मैं वो रख सकती हूँ। इवन कि मैं इसमें कॉस्मेटिक रख सकती हूँ, और हर वो चीज़ जो जिसकी मुझे ज़रूरत होती है वो मैं इसमें रख सकती हूँ। चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। और नेक्स्ट हैक मेरा ये है कि ये मेरी पुरानी चादर का एक पीस पड़ा हुआ था, और ये सॉरी पुरानी चादर के पिलो कवर पड़े हुए थे। तो मैंने क्या किया, इन पिलो कवर में अपने फैंसी कपड़ों को सेव करके रख दिया और इसको अच्छे से मैंने तह लगा दी। चादर चूँकि पुरानी थी, वो मेरे यूज़ में नहीं आई, और मैंने उसका एक DIY करके उसको टेबल के ऊपर सेट कर दिया था। और इस तरीके से अच्छे से इसको फ़ोल्ड करके पिन अप कर दें, और इस सूट को आप अलमारी में तह लगाकर आराम से रख सकते हैं। तो होना क्या है कि मेरा फैंसी सूट है, काम भी ख़राब नहीं होगा, और कपड़ा भी मेरा महफूज रहेगा, इसमें कीड़ियाँ वगैरह नहीं लगेंगी, और कपड़ा फटने से भी बच जाएगा। अब है मेरा नेक्स्ट हैक। और नेक्स्ट हैक में मैं क्या बता रही हूँ जी, मैंने बनाया है एक पुराने दुपट्टे से बैग का कवर। बज़ाहिर तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये कवर क्वालिटी वाइज इतने अच्छे नहीं होते, तो मैंने इसको मज़ीद अच्छा करने के लिए क्या किया, इसी के साइज़ का मैंने क्लॉथ काट लिया इस तरीके से, और यहाँ पे साइडों पे मैंने लगा दी इसकी सिलाई। डबल करके मैंने रखा था, तो अब साइडों पे इसकी भी कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद इसके ऊपर ये कपड़ा रख के दोनों दोनों पीसीस जो हैं वो सेम साइज़ मैंने किए थे, ताकि बैग का साइज़ जो है वो इसी बैग की तरह हो। और ये दरमियान में इसके हैंडल वाली जगह पे कट लगा देना है। कट लगाने के बाद यहाँ पे लगा देनी है सिलाई, इस तरीके से सिलाई लगा के इसको कर लें उल्टा। जो इसके कोने हैं, इन कोनों को, हाँ जी, जो इसके कोने हैं इन कोनों पे भी आप मशीन से सिलाई लगा लें। आप चाहें तो मशीन से सिलाई लगा लें, आप चाहें तो हाथ से सिलाई लगा लें, और अगर चाहें तो आपके पास हॉट ग्लू गन हो तो उससे भी आप इसको लगा के ऊपर वाली तह फिक्स कर सकती हैं, पेस्ट कर सकती हैं। इससे होगा क्या, अब दूसरे पार्ट को भी सेम उसी तरीके से जोड़ के साइडों से सिलाई लगा देनी है, और फिर इसको सीधा कर लेना है। अब मैं आपको, और यहाँ पे भी मैंने एक छोटी छोटी सिलाइयाँ लगा दी थी, ताकि इसके कोने जो है ना वो आसानी के साथ हम लोग मोड़ सकें, और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, आसानी के साथ मोड़ सकें, और बैग दिखने में भी खूबसूरत लगे और फैंसी लगे। अब बज़ाहिर तो ये बिल्कुल मामूली सा बैग था, लेकिन मैंने जब इसको कवर किया, कवर लगा के मैंने इसकी सिलाइयाँ लगा दी, तो ये बहुत ख़ास बैग बन गया और बहुत स्पेशल बैग बन गया। अब ये बैग मैं ग्रॉसरी के लिए भी लेके जा सकती हूँ, ये वेजिटेबल्स के लिए भी मैं यूज़ कर सकती हूँ, शॉपिंग पे जाते हुए मैं ये लेके जा सकती हूँ। इस बैग को मैं बहुत से तरीक़ों से इस्तेमाल करूँगी। चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। अब नेक्स्ट हैक ये है कि जब हम घर में पेंट करवाते हैं, तो अक्सर हमारे किचन टॉप पे जो है वो पेंट के ड्रॉप्स आ जाते हैं। अब उन पेंट्स के ड्रॉप को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, हल्का सा गीला करके टॉवल, और अच्छे से इसको सरफेस को जो है ना आपने रगड़ना है। रगड़ के इस काउंटर को आपने साफ़ कर लेना है। अगर फ़ौरन साफ़ करेंगी तो बिल्कुल डस्ट आउट हो जाएगा और स्टेन वगैरह भी नहीं पड़ेंगे, और अगर आप कुछ दिन बाद करेंगी तो हो सकता है वो वहीं पे ही पेंट जो है वो फिक्स हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने सफाई फ़ौरन ही करनी है, ताकि आपका जो काउंटर है वो साफ़ रहे, और जो दीवारें हैं वो भी चमकती रहें, बुरी ना लगे। कहीं पे भी स्टेन हो, हल्का सा टॉवल को गीला किया और उसके ऊपर प्रेस कर लिया, तो आपका काउंटर टॉप जो है वो गंदगी से बच जाता है। उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होंगी।
अभी मेरे पास और भी इस तरह के टिप्स हैं, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा। अब जो हमारा आयरन टेबल है, जब हम कपड़े प्रेस करते हैं तो अक्सर प्रेस करते हुए जो है वो आयरन दीवार को टच होती रहती है। मेरे साथ तो ये ज़रूर होता है, ज़ाहिर है मुझे लगा कि सबके साथ होता होगा, और मोस्टली जगहों पे ये होता है। और आयरन के सामने, टेबल के सामने वाली जो जगह है वो उस पर आयरन के निशान पड़े हुए होते हैं। अब करना क्या है कि इस तरीके से वॉलपेपर मार्केट से आराम से मिल जाते हैं, स्टिकर वाले वॉलपेपर। ये सिंगल साइज़ में भी होते हैं और डबल साइज़ में भी होते हैं, और अगर ये सिंगल हैं तो आप इनको 6 से 8 पीस भी ले लें। जब आप इनको जोड़ जोड़ के लगाते जाएंगे तो आपकी दीवार पे आराम से ये चिपकते जाएंगे, और इनके ऑलरेडी ग्लू लगा हुआ होता है। जस्ट हमने इसका पीछे से कवर रिमूव किया और इसको पेस्ट करना शुरू कर दिया। लुक में भी ये बहुत खूबसूरत लगते हैं इस तरह के वॉलपेपर, और ये वॉलपेपर पायदार भी होते हैं। अब साइज़ हमने कितना रखना है कि जहाँ पर हमारा आयरन का टेबल टच हो, और जब आयरन हम करें तो वो दीवार को जाके लगे तो दीवार सामने से ख़राब ना हो। ये हर कोई अपने टेबल के साइज़ के मुताबिक ही इसको पेस्ट करे, क्योंकि मेरा साइज़ यही था टेबल का, तो मैंने अपने टेबल के साथ मिलाकर इसको लगाया। चलते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। ये मेरे पास एक लीलन का काफ़ी बड़े साइज़ का दुपट्टा पड़ा हुआ था और मेरे इस्तेमाल में नहीं था, तो मैंने इसे DIY करके एक अलमीरा के लिए हैंगिंग तैयार किया है। करना क्या है, इसको फोल्ड करना है, इसके एक सिरे पे हैंगर रख के सिलाई लगा देनी है इस तरीके से करके। आप चाहें तो मशीन पे सिलाई करें, और अगर आप हाथ से अच्छी सिलाई करना जानती हैं तो आप इसको हाथ से भी इसकी सिलाई करके इसको अच्छा सा कर लें, और दूसरी साइड पे भी एक हैंगर लगा दें इस तरीके से। मैं मुझे याद पड़ता है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में यही DIY करके मैंने ये तैयार किया था। अब ये मेरा एक DIY हैंगिंग तैयार हो गया, और मैं इसको अलमीरा में रख के मैं इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर कर सकती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। अगर आपको वाकई मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझे आपके कमेंट्स